Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I'll quickly shuffle the cards for some more time. I have already shuffled them for some time before I started the session, but I'll do it one more time and we will soon see which is the first card in the reading. So Judgment, the first card is Judgment. आज जब मैं शफलिंग करने बैठी थी, मतलब सेशन स्टार्ट करने से पहले, तो मैं इसी कार्ड को ढूंढ रही थी कि मुझे डेक में कार्ड नहीं मिल रहा था. एज आई वॉज अरेंजिंग द कार्ड्स, मैं सब कार्ड्स को सीधा विदा करके और उसके बाद फिर मिक्स करती हूँ ना, तो मुझे कार्ड नहीं मिल रहा था. फिर जब मुझे कार्ड मिला, फिर मैंने उसको फिर से दोबारा से सब शफल किया एंड देन आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग नाउ. और आज पहला ही कार्ड फिर जजमेंट का आया है. देखिए, जजमेंट का कार्ड एक क्लियर मैसेज है कि आपके माइंड में किसी बात को लेके रेस्टलेसनेस चल रही थी. बहुत ही मैं कहूँगी कि रेस्टलेसनेस से आप गो थ्रू कर रहे थे. काफ़ी कोई चिंता आपके मन में चल रही थी. और क्यों मैं आपके मन की चिंता की बात कर रही हूँ, क्योंकि जजमेंट का कार्ड जो है वो नंबर 2 पे आता है, राइट. नंबर 20 का कार्ड है, नंबर 2 पे आता है. और 2 जो है वो बिल्कुल हमारे मन को ही दर्शाता है. मून का नंबर है ये. तो आपकी वो जो भी आपकी चिंता थी या जो भी आपकी वरीज थी आपके दिमाग में, जो भी आपकी मानसिक अशांति थी, जो भी उसका रीज़न रहा होगा, उसके लिए आपने परमात्मा से प्रोटेक्शन मांगी या उसके लिए आपने परमात्मा से सल्यूशन मांगा, या आप मांग रहे थे, आप अपनी प्रेयर्स कर रहे थे उस सल्यूशन को पाने के लिए. तो जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आपकी प्रेयर्स को परमात्मा हमेशा सुन रहे थे, सुन रहे हैं और हमेशा सुनते रहेंगे परमात्मा अपने भक्तों की पुकार. तो आप जो प्रेयर्स कर रहे थे, जो पर्टिकुलर चीज़ आपको परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से आपका मन अशांत था या है, और आपने उसके लिए परमात्मा से प्रेयर्स की परमात्मा से, या आप कर रहे हैं, तो ये कार्ड बताता है कि आपकी प्रेयर्स परमात्मा ने सुनी है. हर प्रेयर को परमात्मा सुन रहे हैं और आपके लिए जजमेंट आ चुका है. मतलब परमात्मा आपके लिए जजमेंट लेके आए हैं. हम सभी जानते हैं कि जजमेंट का मतलब होता है निर्णय. तो अब आपके उस दुख को दूर करने के लिए, आपके उस मानसिक आपकी उस मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए परमात्मा जजमेंट का ट्रम्पेट बजाते हुए आए हैं. ओके, ओह वाओ, इन अ रो. देखिए, जजमेंट के बाद जस्टिस. तो बिल्कुल परमात्मा आपकी चिंता, फिक्र, आपकी जो भी आपके मन की अशांति का जो कारण था या है, ठीक है, आपकी परेशानी का जो कारण था या है तो ये परमात्मा एकदम जजमेंट में क्या लेके आए हैं आपके लिए? जस्टिस. ठीक है. देखिए, इसमें सारे लोग प्रेयर कर रहे हैं, राइट. तो ये प्रेयर करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं जो परमात्मा से पुकार लगा रहे हैं. फिर परमात्मा जो है वो जजमेंट का ट्रम्पेट बजा रहे हैं, राइट. और जस्टिस, ये गॉड के हाथ में जो तलवार है, ये न्याय की तलवार है. अब इस तलवार से क्या होगा? इस तलवार से, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में तराजू है, तो क्या होगा?
तराजू में कर्मों का हिसाब किताब, ठीक है, एकदम एक पलड़े में पाप है, एक पलड़े में पुण्य है, और सबका एकदम हिसाब किताब एकदम बराबर करके, सारा एकदम लेखा जोखा बराबर करके इसी तलवार से वो सभी कुकर्मियों को काटेंगे, ठीक है। जोक्स अपार्ट, बट यस, जस्टिस का मतलब यही होता है कि जो भी जैसे जिसके कर्म रहे, सुकर्म या कुकर्म, तो अब परमात्मा न्याय लेके आए हैं, न्याय की तलवार उनके हाथ में है, उस तलवार से उन्हीं के सर कटेंगे जो सही रास्ते पे नहीं चले, ठीक है। और आप कौन है? आप ये पुकार लगाने वाले, ठीक है, जो परमात्मा के सामने हाथ फैला के, हाथ जोड़ के, हाथ फैला के प्रेयर कर रहे थे। तो आपके लिए जजमेंट और जस्टिस, ये बहुत ही प्लेजेंट मोमेंट है जब जजमेंट और जस्टिस एक साथ इन अ रो एक लाइन में आए हैं, एक के बाद एक, ठीक है। और देखिए, जो जजमेंट है ये नंबर 20 का कार्ड है, वो भी नंबर 2, और जस्टिस जो है वो 11 नंबर का कार्ड है, वो भी नंबर 2। तो यहाँ पर जो परमात्मा का निर्णय और जो न्याय है, ये दोनों ही आपको क्या प्रदान करेगा? ये दोनों ही आपके मन को शांत करेंगे, और ये दोनों ही आपकी मानसिक पीड़ा को दूर करेंगे, ठीक है। तो परमात्मा के जजमेंट में आया है परमात्मा का न्याय आपके लिए। बहुत ही सुखद कार्ड, बहुत ही सुखद मैसेज। 2 ऑफ वंस, ये 222 हो गया अब, ये तो एंजल नंबर बन गया अब, ये 2 ऑफ वंस, ठीक है, 222 222, तो बिल्कुल एंजल नंबर को प्रणाम करते हैं, और ये बताता है कि एंजल्स का प्रेजेंस आपकी लाइफ में है। 222 इज़ एन एंजल नंबर। तो मुझे आपकी कोई मानसिक तकलीफ़, आपके मन के अशांत रहने का कारण वो मिटते हुए दिख रहा है। आपके जीवन में मुझे मानसिक शांति आते हुए दिख रही है, और बिल्कुल 222 यानी कि मुझे आपका मून स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। अगर आपका चंद्रमा वीक था और आप बहुत मानसिक परेशानी का सामना कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका चंद्रमा मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत सुखद मैसेज अभी तक, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब इसके बाद आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बिल्कुल अब मुझे ये वही अशांति का कारण, ठीक है, हम अभी तक जिस अशांति की बात कर रहे थे, तो ये कार्ड ने आके बता दिया आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसे लोग, कुछ लोगों ने कुव्यवस्था फैला दी, अव्यवस्था फैला दी, एकदम भूचाल ला दिया आपके लाइफ में। और इस तरह के शैतानी लोग जो दूसरों को हेल्पलेस करके खुश होते हैं, इस टाइप के लोग, तो ये बहुत ही डेविल टाइप के लोग हुए, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको पीड़ा पहुंचाने वाले यही लोग हैं, और आपको पीड़ा पहुंचा के खुश होने वाले यही लोग हैं, ठीक है। तो कार्ड्स अपने आप ही रियलिटी एक के बाद एक खोलते रहते हैं, हमको बस उनको समझना है, ठीक है। द चैरियट, देखिए चैरियट के कार्ड को बोलते हैं कि एक तो ये स्ट्रगल का कार्ड है, ठीक है, एकदम मेहनत के साथ स्ट्रगल करना। मेहनत के साथ स्ट्रगल मतलब ऑनेस्टी के साथ मेहनत करना। आई मीन टू से कि जो पर्सन है उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिला लाइफ में, और फिर भी वो मेहनत कर रहा है। अब देखिए ये 7 नंबर का कार्ड है, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो, ठीक है, जिसको हम हिंदी में अंक शास्त्र कहते हैं। तो अगर ये है 7 नंबर का कार्ड, और जो 7 है वो केतु का नंबर होता है, राइट। तो ये दिखाता है कि जो पर्सन है, जो इस नंबर के प्रभाव में जो पर्सन है, या फिर आप केतु की ही बात ले लें, तो क्योंकि उसका धड़ तो होता नहीं, ठीक है, मतलब सर वाला जो पार्ट है वो तो होता नहीं, तो अक्सर ये लोग परेशान बहुत होते हैं, इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत आता है, ये इमोशनल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और इनकी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत आता है, राइट। क्योंकि ये बहुत जल्दी भटक जाते हैं, बहल जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी चालाक लोग जो इनसे टकराते हैं, वो कभी कभार इनको यूज़ करके या इन्हें नुकसान पहुंचा के वो निकल लेते हैं, और ये फिर जूझते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने नंबर की बात की, और ये जो कार्ड है ये स्ट्रगल का कार्ड है,
ये मेहनत का कार्ड है, दिखाता है कि जो पर्सन है उसने अनफेवरेबल सिचुएशंस में भी अपने आप को बनाए रखा है, अपने लाइफ की गाड़ी को उसने राइड किया है जबकि उसको कंडीशंस अनफेवरेबल मिले हैं। ठीक है, और इस कार्ड को महादेव का कार्ड भी कहा जाता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे अभी नंबर 5 का कार्ड आया, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, तो परमात्मा, अभी हम परमात्मा के न्याय की बात कर रहे थे, और फिर ये ऐसे जो डेविल लोग हैं, ये इनकी प्रेजेंस हमने देखी। तो ये कार्ड क्या कहता है कि बिल्कुल आपके जीवन में परमात्मा ने हस्तक्षेप किया है। क्यों? क्योंकि आपके दुख की सीमा इतनी बढ़ गई थी, या दुख का जो एक इंटेंसिटी था वो इतना बढ़ गया था कि परमात्मा को ही आपकी लाइफ में अब इंटरफेयर करना पड़ा, राइट। और परमात्मा ने एक्शन लिया है, तभी तो जजमेंट में आपके लिए जस्टिस आया है। और जस्टिस कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहे हैं, राइट। द एम्प्रेस, जजमेंट के नीचे द एम्प्रेस। देखिए, एम्प्रेस का ये 3 नंबर का कार्ड है, तो बिल्कुल 3 जुपिटर का नंबर होता है। आपका गुरु हो सकता है कि मजबूत हो रहा हो अब, और क्योंकि ये समृद्धि का कार्ड है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये बिल्कुल आपके स्ट्रेंथनिंग होते हुए पोजीशन को मुझको दिखा रहा है। और ये परमात्मा का जब जजमेंट और जस्टिस ही आपके लिए आ गया है, तो आपकी पोजीशन तो मजबूत होगी ही, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आप तो ऐसे ही अब सशक्त होकर विराजमान होगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसे अब आप पावर की पोजीशन में आ रहे हैं, आप पावरफुल हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही नेचर लविंग आप हो सकते हैं, आपको ग्रीनरी बहुत पसंद हो सकता है कि आपको मतलब पेड़ों के बीच में बैठना पसंद हो, प्लांट्स के बीच में बैठना पसंद हो, इस तरह के पर्सन आप हो सकते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी मीन्स जो एम्प्रेस होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करती है, तो आपको भी अपनी लाइफ में आप लॉज से चलते होंगे, राइट। मतलब रूल्स को फॉलो करते हुए, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर आप ब्रेक नहीं करते होंगे। ये आपका व्यक्तित्व ही होगा ऐसा कि आप कानून का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, राइट। नियमों से मतलब है मेरा कि आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप लॉज ब्रेक करने वाले पर्सन नहीं हैं, और आप अब मजबूती में आ रहे हैं। आपकी अगर आपका फिनेंस इतना मजबूत नहीं था, तो वो भी मुझे आपका मजबूत होते हुए दिख रहा है। और अगर आपकी वैल्यू बहुत कम थी, मतलब आपके आसपास जो लोग हैं वो अगर आपकी वैल्यू नहीं करते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके वैल्यू में भी वृद्धि हो रही है या होगी, ठीक है। तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएंगे, यही परमात्मा का जस्टिस है। 7 ऑफ कप्स, मैं भी कह रही थी ना कि जो 7 नंबर, इसमें ये काफ़ी बहुत जल्दी भटक जाते हैं, बहल जाते हैं, राइट। और इस वजह से फिर वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो देखिए, जस्टिस के नीचे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड क्या कहता है? परमात्मा ने जस्टिस क्या किया है, कैसे किया है? जो लोग आपकी तकलीफ़ का कारण बने हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ने अब उनको भटका दिया है, राइट। अब वो ज़रूर अपनी लाइफ में कोई ऐसा गलत स्टेप ले लेंगे या ले चुके हैं, ठीक है। कोई ऐसी चमक धमक के पीछे वो या तो भाग जाएंगे या भाग चुके हैं, जहाँ जाके वो गड्ढे में गिर जाएंगे, खाई में गिर जाएंगे, फंस जाएंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे, और घोर अंधकार में उनका जीवन चला जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा पता है? देखिए, जस्टिस और जजमेंट के नीचे ये कार्ड है, तो बिल्कुल ऐसा होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि एक समय पे, मैंने अभी आपके वैल्यू की बात कर रही थी ना कि आपकी वैल्यू अगर नहीं थी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। एक समय पे ऐसा रहा होगा जब इन लोगों ने आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं की, ठीक है। और ये आपके मन की अशांति का कारण भी बने रहे, आपके जीवन में अस्त व्यस्तता का कारण बने रहे, और इन्होंने आपकी वैल्यू समझी नहीं। तो अब परमात्मा का न्याय क्या है इनके लिए कि जब ये मतलब किसी अच्छे व्यक्ति की वैल्यू नहीं कर सकते, तो अब इनको इनके ही ट्रिक्स से परमात्मा इनको मात देंगे,
अब ये ऐसी चमक धमक में ये फंसेंगे, ठीक है, या फंस चुके हैं, जहाँ पर ये ट्रैप हो जाएंगे। और ये फिर ये अब जब फंस चुके हैं या फंस जाएंगे, तब ये बिल्कुल मीन्स इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और ये फिर भुगतेंगे, ये फिर सहेंगे जो जैसे लोगों के साथ ये टकराएंगे, जैसे लोगों के संपर्क में ये आएंगे, या जो लोग इनसे जुड़ेंगे या जुड़ चुके होंगे, वो लोग इनका शोषण करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने शोषण किया है, इन्होंने आपका शोषण किया है, आपके साथ इन्होंने बदसलूकी की है, या आपके साथ इन्होंने मिसबिहेव किया है। तो अब जो लोग जिनसे ये जाके जुड़ेंगे या जुड़ चुके हैं, अब वो लोग इनका मिसयूज़ करेंगे और वो लोग इनके साथ मिसबिहेव करेंगे, और ये फंसे होंगे, ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। यही परमात्मा का जस्टिस है, टिट फॉर टैट, ठीक है। कुकर्मों की सज़ा तो होगी ही ना, राइट। द डेविल, देखिए द डेविल का कार्ड ही क्यों पीछे रह जाता। अभी डेविल वर्ड भी मैंने यूज़ किया था कि डेविल जैसे लोग, तो ये ऐसे ही लोगों के लिए जस्टिस आया है। अब ये कार्ड क्या कह रहा है मुझे, ये कार्ड कह रहा है कि ये जो डेविल जैसे लोग होते हैं ना, ये जो अपने सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, इनकी पूरी कोशिश, इनका पूरा जो एक्शन होता है वो इसी उसमें होता है, इसी गोल के साथ होता है कि सामने वाले को कंट्रोल करें। तो इसमें जैसे इस कार्ड के अंदर जो शैकल्स हैं वो लूज़ होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, लूज़ हो रहे हैं, ये शैकल्स लूज़ हैं, यानी कि ये जो डेविल जैसा पर्सन था, या लोग, कुछ एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, इनकी पकड़ अब हो रही है लूज़। तो ये जिन जिन लोगों को इन्होंने कंट्रोल करना चाहा होगा, अब वो लोग कहीं ना कहीं मुझको इनके कंट्रोल से निकले हुए दिख रहे हैं, निकल गए हैं वो। और वो कंट्रोल में था कौन? कंट्रोल में आप थे, राइट। तो आप इनके कंट्रोल से अब निकल चुके हो, और इन अब जो ये डेविल जैसे लोग हैं, या जो ये डेविल है, अब इसके लिए परमात्मा का जस्टिस, ये जस्टिस की तलवार वो तैयार खड़ी है, राइट। पहले ये आप पे कंट्रोल कर रहे थे, अब इनका जो कंट्रोल, इनका राजपाट सब ओवर हो चुका है, और जस्टिस की तलवार लेके परमात्मा खड़े हैं इनका हिसाब किताब करने के लिए। और इनका जो हिसाब किताब है वो होना शुरू भी हो चुका है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अब अपनी कुबुद्धि का, पहले भी अपनी कुबुद्धि का इस्तेमाल कर रहे थे जो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, और अभी भी अब ये वही, क्योंकि इनके पास बुद्धि तो है ही नहीं, सुबुद्धि तो है ही नहीं, इनके पास तो कुबुद्धि ही है, तो अब जो होगा आप वही तो यूज़ करोगे, राइट। तो अब ये अपनी कुबुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये ऐसे कुमार्ग पे चल पड़े हैं। कोई ऐसा इन्होंने बहुत ही बेकार सा रास्ता ले लिया है जिसमें ये आगे चल के ट्रैप या तो हो जाएंगे या हो चुके हैं, ठीक है। तो जिनकी बात हम कर रहे थे, तो वो कार्ड भी आ ही गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एक समय था कि जब इन्होंने आपको हेल्पलेस फील कराया, ठीक है, हेल्पलेस कर दिया, और ये बहुत खुश हो गए कि इन्होंने आपको हेल्पलेस कर दिया है, काफ़ी मुस्कुराए ये एकदम आपको दुखी देख के। लेकिन ये कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मुझको बताता है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत, राइट। और आपके मन में कहीं ना कहीं आप अपने फिनेंस को लेके, ठीक है, अपनी फिनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की, या अपने लिए इनकम के सोर्सेज ओपन करने की, ठीक है, और अगर इनकम के सोर्सेज हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग करने की, उनको एक्सपैंड करने की, मतलब अपने फिनेंशियल ग्रोथ की बात आप हमेशा अभी सोचते रहते हैं। और आपके जीवन में मुझे एक नई शुरुआत होते हुए दिख भी रहा है, क्योंकि पेज की एनर्जी है। तो तो जो उन लोगों ने सोचा, जो डेविल ने सोचा कि आपको हेल्पलेस करके एक एंड कर दिया है, आपकी लाइफ का एंड हो गया है, ठीक है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का एंड हो गया है, प्रोग्रेस का एंड हो गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने आपकी लाइफ में। या हो सकता है एक ही पर्सन हो या एक से ज़्यादा हो, तो जो भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको हेल्पलेस
करके शायद ये लोग मन में खुश हो गए कि अब आपको कहीं का नहीं छोड़ा, राइट, या अब जो है आप कुछ कर नहीं सकते। तो वहीं पे मुझे आपके मीन्स आपके जीवन में एक नई शुरुआत आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं, एक नए आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ उन्होंने सोचा कि उन्होंने सब एंड कर दिया है, वहीं से आपने बिगिन किया है, यू स्टार्टेड टू ग्रो, राइट, आपकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है वहाँ से। जहाँ पर उनको लगा उन्होंने एंड कर दिया, वहाँ से आपकी एक ग्रोथ स्टार्ट हुई है, आपका एक नया सेल्फ, न्यू सेल्फ वो राइज करना स्टार्ट हुआ है। देखा, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैं ग्रोथ की बात कर रही थी ना, फिनेंशियल ग्रोथ की, तो बिल्कुल आपकी फिनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट हुई है, राइट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। और बिल्कुल ये बात कंफर्म हो गई कि आपके मन में अपने फिनेंस को लेकर के, अपने फिनेंस को बढ़ाने के लिए आपके मन में यही सोच अभी चल रही है, अपने आप को फिनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कार्ड होता है, प्लानिंग का कार्ड होता है, ठीक है। आपकी नज़र जो है वो धन पे है, धन मतलब ये नहीं किसी के धन पे नहीं, अपने धन को बढ़ाने पे है, या अपने लाइफ में फिनेंशियल ग्रोथ करने पे है, राइट। तो इस तरह से मैं आपकी लाइफ में आपका फिनेंशियल गोल मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप अपनी फिनेंशियल ग्रोथ करने का जो एक विचार आपके मन में है वो मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। 10 ऑफ कप्स, देखिए 10 ऑफ कप्स जो है वो बिल्कुल सपनों के पूरा होने का कार्ड है, परमात्मा को थैंक यू कहने का कार्ड है, इमोशनली हैप्पी होने का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। तो मुझे आपके जीवन में ये सारी स्थितियाँ, ये सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। कप्स जो है वो इमोशन की एनर्जी होती है और ये एक इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो आपकी चिंता जो भी हो, क्योंकि आपने एक बहुत ही नेगेटिव एक एरा को अपने लाइफ में आपने समाप्त किया है, तो ऑफ कोर्स अब आपका जो पूरा फोकस है वो है अपनी ग्रोथ पे, अपने फिनेंशियल ग्रोथ पे। तो आप उसी की तरफ काम कर रहे हैं। तो मुझे आपका फ्यूचर वो बहुत सुखद, एकदम सुखमय लग रहा है, एकदम आपका जो जीवन है वो मुझे सही दिशा में अब जाते हुए लग रहा है, जहाँ पर जा करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपको डीप कंटेंटमेंट मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो हैप्पीनेस इज़ वेटिंग फॉर यू, राइट। तो जहाँ पर आपको हेल्पलेस करके छोड़ा गया, आपने वहीं से अपने विजय का स्तंभ गाड़ दिया है, राइट। वहीं से आपकी स्टार्टिंग हो गई है जीत की। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये सब मुझे यही बता रहा है, आपके फिनेंशियल गोल्स, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो अभी यही है कि भाई मुझे अपना फिनेंस कैसे मजबूत करना है। देखिए 7 ऑफ कप्स के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मैं इसको इस तरह से भी देखती हूँ कि ये जो डेविल जैसा जो भी ये डेविल है, अब क्योंकि ये गलत रास्ते पे चल चुका है, ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं की और ये गलत रास्ते पे चल चुका है, फंस गया है, और अब इसको फिनेंशियल, एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी फिनेंशियल लॉसेस भी इसको हुए हैं, और ये मुझे अपने फिनेंस को काफ़ी एकदम बचाते हुए, कंजर्व करते हुए मुझको दिख रहा है, ठीक है। आपको हेल्पलेस करने चला था ना, तो ये खुद ही अब हेल्पलेस होता जा रहा है, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए डेविल के नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पर्सन है अब ये अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है, बहुत मुश्किल स्थितियों से होके ये गुजर रहा है। नंबर 8 का कार्ड है, नंबर 8 शनिदेव का कार्ड है। तो शनिदेव तो न्याय के देवता भी हैं, न्याय के देवता ही हैं, आई मीन टू से। तो शनिदेव न्याय के देवता हैं और जस्टिस न्याय है। रीडिंग के अंदर न्याय आया है, ऐसा न्याय जो आपके मन को शांत करे, मन को शांति दे, संतुष्ट करे। तो ये बिल्कुल परमात्मा का न्याय है कि जिसने आपके जीवन में संघर्ष भरा, अब उसके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष शनिदेव ने, परमात्मा ने भर दिया है,
राइट। मुझे उसका फिनेंशियल वीकनेस दिख रहा है, उसके लाइफ में मुझे इमोशनल क्राइसिस दिख रही है, फिनेंशियल क्राइसिस दिख रही है, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। फिनेंशियल एंड इमोशनल क्राइसिस, यही तो दो बड़े क्राइसिस हैं हमारे एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ के अंदर। तो इसकी आर्थिक तंगी, मानसिक तंगी, ये दोनों मुझे दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैंने कहा ना, नई शुरुआत आपके जीवन में। तो जो सौभाग्य का जो पहिया है, ठीक है, ये भाग्य का पहिया घूम रहा है। मतलब नई शुरुआत जिसकी मैं बात कर रही थी कि जहाँ आपको हेल्पलेस छोड़ा गया था, आपने वहीं से आपके जीत की बिगिनिंग वहाँ से हो रही है या हुई है। तो बिल्कुल आपका जो सौभाग्य है वो दस्तक दे रहा है आपके जीवन में। गुड लक की एंट्री हो रही है, सक्सेस की एंट्री हो रही है, हैप्पीनेस की एंट्री हो रही है। तो जिस नई शुरुआत की, जो नए आप की मैं बात कर रही हूँ, उसकी यही पहचान है। ठीक है, सुख, हैप्पीनेस, एकदम गुड लक। ओके, 6 ऑफ वंड्स, बिल्कुल। तो 6 ऑफ वंड्स जो है वो तारीफ का कार्ड है, सराहना का कार्ड है, पब्लिक रिकॉग्निशन का कार्ड है, एडमिरेशन का कार्ड है। तो आपके जीवन में मुझे ये सब कुछ, आपके वैल्यू, आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ वंड्स। आप बिल्कुल ऐसे ही अब महारानी की तरह अब आप विराजमान होंगी आपके जीवन में। जैसे सनफ्लावर है, वैसे ही खुशियों का फूल वो खिल रहा है, वो खिला रहेगा। और एकदम फोकस्ड, अब इनकी क्वीन के हाथ में क्या है, वंड है। वंड जो है वो एक्शन की एनर्जी है, राइट। तो बिल्कुल आपके मीन्स आप एकदम जो भी एक्शन आप कर रहे हैं, जो अपने कर्म क्षेत्र में जो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो एकदम फोकस्ड होके, एकदम मजबूत होके, तो इस तरह का व्यक्तित्व आपका हो चुका है। आप कार्यरत हैं, और इसलिए आप कार्यरत हैं अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए। और बिल्कुल आप सफलता के सिंहासन पे विराजमान मुझे ऐसे ही होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।